आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, आरव, तुम्हें पता है, अमीर और गरीब में सिर्फ एक चीज का फर्क दिखाई देता है, धन। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है वही अमीर बनता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। सुनो आरव, धन उसे नहीं मिलता जो केवल दिन रात मेहनत करता है। धन उसे मिलता है जो ये समझता है कि मेहनत को कैसे बढ़ाया जाए, काम को कैसे फैलाया जाए और दूसरों से काम कैसे कराया जाए। यानी धन अक्सर दिमाग वालों के पास जाता है, केवल शारीरिक श्रम करने वालों के पास नहीं। शारीरिक श्रम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह इंसान को एक सीमा तक ही ले जाता है। उस सीमा के बाद वही व्यक्ति रुक जाता है। देखो, इस संसार को सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है। वह सुबह से शाम तक काम करता है, पत्थर तोड़ता है, बोरे उठाता है, खेतों में पसीना बहाता है। फिर भी उसके पास अक्सर 2 वक्त की रोटी से ज्यादा धन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग को उतना महत्व नहीं दिया जितना अपने शरीर को दिया। इसलिए याद रखना आरव, यदि तुम्हें पर्याप्त धन चाहिए, बहुत धन चाहिए, जीवन में सम्मान और स्वतंत्रता चाहिए, तो अपनी मानसिक शक्ति को काम पर लगाओ। दिमाग से काम करो, केवल हाथों से नहीं। राजा कभी स्वयं श्रम नहीं करता, सेठ और साहूकार खुद मजदूरी नहीं करते। मजदूरी वही करते हैं जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, और अक्सर सबसे गरीब भी वही रहते हैं। ये सुनकर आरव ने विनम्रता से पूछा, हाँ गुरुदेव, यदि ऐसा है तो फिर अमीर बनने का असली रहस्य क्या है? फिर हर व्यक्ति अमीर क्यों नहीं बन जाता? चाणक्य हल्का सा मुस्कुराए और बोले, आरव, एक बात हमेशा याद रखना, अगर इस दुनिया की सारी संपत्ति आज गरीबों में बराबर बराबर बांट दी जाए तो कुछ ही वर्षों बाद फिर वही होगा जो आज है। गरीब फिर गरीब हो जाएंगे और अमीर फिर अमीर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमीरी और गरीबी केवल धन से तय नहीं होती। अमीरी और गरीबी बुद्धि से बनती है। जिस व्यक्ति की सोच बड़ी होती है, जो अपनी बुद्धि के घोड़ों को दौड़ाता है, वह देर सवेर फिर से अमीर बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को सोने देता है और केवल शरीर से मेहनत करता रहता है, वह जीवन भर संघर्ष करता रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ, धन असल में बुद्धि का खेल है, केवल मेहनत का नहीं। फिर चाणक्य बोले, आज मैं तुम्हें 7 ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर कोई व्यक्ति सच में समझ ले और अपने जीवन में लागू कर ले तो उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये 7 नियम चाणक्य नीति के सबसे गहरे सूत्र हैं। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो एक दिन पूरा भारत तुम्हारे नाम का जयकारा करेगा। फिर उन्होंने पहला नियम बताया। नियम 1, अपनी अक्ल में पैसा लगाओ। ये दुनिया का सबसे अच्छा निवेश है। यदि तुम सच में धनवान बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपना समय, अपना पैसा और अपनी ऊर्जा, अपनी बुद्धि को विकसित करने में लगाओ। सीखो, लगातार सीखते रहो, जीवन के अंतिम क्षण तक सीखते रहो। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह जीते जी मर जाता है और उसकी कमाई भी मर जाती है। फिर चाणक्य ने दूसरा नियम बताया। नियम 2, अवसर खुद नहीं आते, उन्हें पहचानना पड़ता है। अवसर समय के साथ आता है और समय के साथ चला भी जाता है। जो उसकी आहट सुन लेता है वही सफल होता है। अवसर कभी दरवाज़ा खटखटाकर नहीं आता, वह अक्सर मुसीबत, चुनौती या किसी के ताने के रूप में आता है। जो व्यक्ति उसे पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। फिर चाणक्य बोले, नियम 3, समय धन से भी अधिक कीमती है। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। दुनिया के सारे सफल लोग इस बात पर सहमत हैं कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका समय था और उनका सबसे बड़ा हथियार अनुशासन था। फिर उन्होंने चौथा नियम बताया। धन आने से पहले खुद को तैयार करो। धन कमाना कठिन नहीं है, कठिन है उसे संभाल कर रखना। बहुत लोग अचानक अमीर बनते हैं और कुछ ही वर्षों में फिर गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर संयम नहीं बनाया। धन एक नदी की तरह है, अगर तुमने बांध नहीं बनाया तो वह बह जाएगा। फिर चाणक्य बोले, नियम 5, अपनी संगति सुधारो। इंसान वही बनता है जिनके साथ वह रहता है। अगर तुम आलसी और नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर तुम मेहनती, लक्ष्य वाले और सकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसके बाद चाणक्य ने उधार के बारे में चेतावनी देते हुए कहा, उधार दीमक की तरह होता है जो धीरे धीरे रिश्तों को भी खोखला कर देता है।
इसीलिए जब कोई तुमसे पैसा मांगे तो तुरंत हाँ मत कहो, समय लो, सोचो और समझदारी से निर्णय लो। फिर उन्होंने कहा, अगर कोई तुमसे उधार मांगे तो कुछ सरल तरीके अपनाओ। तुरंत जवाब मत दो, पहले समय लो, फिर उससे पूछो कि पैसा कब और कैसे लौटाएगा। अगर ज़रूरत हो तो कोई गारंटी मांगो। अगर वह फिर भी जोर दे तो यह कहो कि पैसा अभी कहीं लगा हुआ है या निकालने में नुकसान होगा। और यदि सामने वाला सच में मुसीबत में है तो पूरी रकम उधार देने के बजाय थोड़ी मदद दान के रूप में दे दो। अंत में चाणक्य ने कहा, रिश्तों की कीमत समझो, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई की रक्षा करना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर पैसा न देने से रिश्ता टूट जाए तो समझ लो कि वह रिश्ता पहले से ही कमज़ोर था। इसलिए आज से नियमों को अपनाओ, समय लो, सवाल पूछो, गारंटी मांगो, कमी दिखाओ, दान दो। और याद रखो, ना कहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। दोस्तों, चाणक्य की ये बातें हजारों साल पुरानी जरूर हैं, लेकिन आज के समय में भी उतनी ही सच्ची और उपयोगी हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल अपने धन की रक्षा कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी सही दिशा दे सकते हैं। अगर आपको यह कहानी और चाणक्य की यह सीख अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो लेकर आएं उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप यह वीडियो किस राज्य या किस देश से देख रहे हैं और आपको चाणक्य की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।